दो बहुओं की कहानी। नीता को तारीफ शब्द पता ही नहीं था। घर के सारे काम एकदम सही सही करती थी, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था। बहू ऐसे उसकी सास कभी भी बोलती नहीं थी और पति भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उन्होंने बनाया बहुत खाना, चुपचाप खाकर उठकर दोनों पति और सास चले जाते हैं। उसने खाना खाया या नहीं, इसका उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सास को वह पसंद नहीं थी। उसके हाथों से जरा सी भी भूल हो गई तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति और उसके बीच बातचीत ज्यादा नहीं होती थी और उन्होंने यह चुप्पी बनाए रखी थी। वह उस पर ध्यान नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर मात्र समय समय पर नीता को फोन करता था, पूछता था भाभी कैसी हो। उसका फोन आने पर नीता बहुत खुश होती थी। अपना मन हल्का करने का उचित स्थान था। नीता का कुछ ही दिन में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आया। थोड़ी ही समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। नीता को बहुत आनंद हुआ। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा उसे मना करने को। यह सोचकर सास नीता को ही दोष दे रही थी। नीता को चिंता में देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। उसने जिद की, देवर जी यह बात पहले बतानी चाहिए थी ना। नीता ने यह बात अपने पति के कान पर डाली। इस बात पर उन्होंने थोड़ी खिटपिट की, लेकिन लड़की को देखकर वह भी तैयार हो गए। सवाल बचा, सास को अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखी करेगी। वह बाद में उसकी भी हाँ हो गई। नीता को बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक अच्छी सहेली आ जाएगी। अब साथ दोनों के लिए दिल के राज बताने के लिए, पर कैसे होगा। छोटी देवरानी रस बस जाएगी हमारे साथ और इस घर में, या वह एक अकेली दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को। इस विचार से थोड़ी टेंशन में आ गई थी नीता। कुछ दिन बाद नीता की छोटी देवरानी चौखट लांग कर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू की ज्यादा ही तरफदारी करना शुरू किया। उस माँ जैसी प्यार करने वाली यह देखकर नीता की आंखों में आंसू आ जाता है। वह सोचती है, मैं भी तो ही एक काम करती थी, फिर भी मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा बर्ताव। अब थोड़ी दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ पर कोने में होगी। अपने ही विचारों में खो गई नीता। नीता का भाव समझने पर छोटी देवरानी नीता के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दादी मुझे पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझने देखना, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ न कुछ बार बार भूल करती। फिर भी देवरानी नीता के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर सास लेकिन गुस्सा हो गई। मेरे रहते हुए वह छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती हो। फिर सास भी रसोई घर में आकर चार काम शुरू करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ी बहू से भी प्यार का बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी और नए फायदे दोनों को सिखाने लगी। भूल समझकर समझने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा। उसके स्वभाव में
खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाने लगी। वह अपनी दोनों बहुओं को सम्मान प्यार करने लगी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और अपनी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर नीता का पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। दादी, घर पर पहले आपका ही हक था, ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी। साल भर में नीता के देवर को अच्छी वेतन और बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ प्रदेश जाएगी और मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो इतने सालों में बदला गया था वह फिर से वही हो जाएगा। तो इस विचार से नीता डर गई। देवरानी की नीता को इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह थी ही ऐसी खुशमिजाज और ऊर्जावन, जैसे का नाम से पता चलता है। यह देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। नीता के देवर की जाने की घबराहट और देवरानी मात्र टैक्स होने के कारण नीता सोच में पड़ गई। अंत में उसने देवरानी को पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दादी, मैं सारे दिन नए स्थान पर अकेली रहूंगी, उससे अच्छा मैं यहीं रहूंगी। आपके देवर को बोला है मैंने, शनिवार और रविवार की छुट्टी में आप ही यहाँ आ जाया करो। मैं भी उनके साथ जाया करूँगी। बीच बीच में थोड़ी बदलाव के लिए उस पर वह बोलता है कि 6 महीने में वापस यहीं बदली करूँगा। मैं अपने पति की नकल करके, देवरानी बोली। अरे छोटी देवरानी भी हंसने लगी। अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए नीता बोली, छोटी, यह दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ, उनके भी साथ तो कोई होना चाहिए ना। दादी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया, वैसे भी भैया के रूप में एक बड़े भैया मिले। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहाँ अकेली का मन नहीं लगेगा। 6 महीने के तो सवाल है, वह आते ही रहेंगे। यहाँ पर यह सुनकर नीता ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी ने नीता को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता। अपनों में रहकर अपने पति की परीक्षा में ही आनंद है। दोस्तों, अलग अलग घरों में और ससुराल में से आने वाली यह लड़कियां अपने नए नए घर के लिए सब कुछ करती हैं। पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी और जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।